तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बिहार बोर्ड गणित कक्षा 10 का जो है अध्याय 5 को, जिसका नाम है समांतर श्रेणी, जिसको हम लोग एपी भी कहते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको इस अध्याय का जो है ऑब्जेक्टिव सवाल को बताएंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का ये वीडियो अगर आप मेरे शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में अगर इस अध्याय से कोई भी सवाल आता है 100% आपसे पक्का बनेगा। ठीक है, बस आपको शुरू से अंत तक मेरे इस वीडियो में बने रहना है। और इस अध्याय को समझने से पहले बच्चों, इस अध्याय के कुछ सूत्र को देख लेते हैं। वैसे तो इसमें कुछ फॉर्मूला ज्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूले को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये नोट्स आपके पास होगा ही। अगर नहीं है तो ये हमारा नंबर है, आप इस पे कॉल करें और आपको हम व्हाट्सएप पे पीडीएफ भेज देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं समझना समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी में जो है, समांतर श्रेणी यानी एपी का मानक रूप होता है ए कोमा ए प्लस डी कोमा ए प्लस 2d कोमा ए प्लस 3d कोमा ए प्लस 4d। यानी डी को बढ़ाते चल जाएंगे ए के साथ में। ठीक है, अब डॉट 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 कहाँ तक, ए एन तक होता है। यानी ये जो है ना, ये एपी का क्या है, व्यापक रूप है। व्यापक रूप का मतलब, मानक रूप का मतलब हो गया कि एपी ना इसी के रूप का होगा। एपी जो होगा किसके रूप का होगा, इसी के रूप का होगा। बच्चों समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए, अब एपी में सार्व अंतर को छोटी डी से सूचित करते हैं। याद रखिए इसको कि एपी में सार्व अंतर को हम लोग किससे सूचित करते हैं, डी से। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं? और वहां पे जो हम एक बात याद कीजिए, चौथा अध्याय में हम डी बराबर याद किए थे। क्या याद किए थे? देखिए, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ डी का मतलब विवेचक या विविधकर था। यहाँ डी का क्या मतलब था, विवेचक या विविधकर। लेकिन समांतर श्रेणी में डी का मतलब हो गया बच्चों सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर को छोटी डी से सूचित करेंगे। ठीक है, और चौथा अध्याय में डी का मतलब हो गया विवेचक या विविधकर। तो इसका फॉर्मूला था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये चौथा अध्याय की बात हो गया। तो अभी बात कर रहे हैं पांचवा अध्याय का। तो हो गया एपी में सार्व अंतर को छोटी डी से सूचित करते हैं, और प्रथम पद को छोटी ए से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से। वैसे ही एनवें पद को, एनवें पद का मतलब एन से मतलब क्या, कि जैसा पद वैसा वो। जैसे कि आप 10वां पद बोलिएगा तो a10, 15वां पद बोलिएगा तो a15। समझ में आया? तो एनवां पद, एनवां पद मतलब एन की जगह पे कोई भी संख्या हो तो उसको क्या लिखेंगे, ए एन, एन की जगह पे वही जो संख्या रहेगा। कोई दिक्कत है? इससे सूचित किया जाता है। ठीक है, प्रथम पद सार्वंत्र को छोटी डी से, प्रथम पद को ए से, दूसरे पद को a2 से, तीसरे पद को a3 से, और nवें पद को an से सूचित किया जाता है। समझ में आ गया बच्चों? कोई दिक्कत है? बिल्कुल समझ में आया होगा। अब देखिए सार्वंतर, सार्वंतर का सूत्र क्या होता है, यानी डी a2 माइनस क्या होता है, a1। यानी दूसरा पद घटा पहला पद, या तीसरा पद घटा दूसरा पद, या चौथा पद घटा तीसरा पद। ये हमारा हो गया सार्वंतर का सूत्र। देखिए यहाँ सार्वंतर मतलब डी बराबर a2 माइनस a1, ये पांचवा अध्याय में है बाबू। लेकिन चौथा अध्याय में डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac। दोनों में अंतर स्पष्ट करके चले। अब देखिए एन का सूत्र क्या होता है, एन का फॉर्मूला हो गया ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसको याद कर ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। पांचवा अध्याय में आपका 3 ही तो फॉर्मूला है, एगो ये एन वाला कहाँ गया, एन वाला, और एगो एसएन वाला। एसएन का 2 फॉर्मूला है, बस ये 3 को कर लीजिए, उसके बाद पूरा एपी खत्म। क्या है, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एसएन, एसएन का मतलब हो गया योग वाला फॉर्मूला, यानी n/2। अब ब्रैकेट लगा के a प्लस एल, एल न लिख के हम लोग n/2 लिख देंगे, और a की जगह पे a लिखेंगे, l की जगह पे हम लोग an भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसएन का फॉर्मूला क्या हो गया, n/2 इंटू ए प्लस एल, या l का मतलब हो गया लास्ट पद, या हाँ अंतिम पद, या इसको an भी कहेंगे तो l की जगह पे an भी लिख सकते हैं, यानी n/2 इंटू ए प्लस एल की जगह पे an। ये भी फॉर्मूला होता है, और इसी से ना ये फॉर्मूला निकला है। देखिए हम निकाल के दिखाते हैं आपको, यहाँ पे करते हैं। देखिए क्या है, n/2 इंटू, देखिए किसका फॉर्मूला होता है, एन का ना। तो n/2 इंटू ए प्लस एन का सूत्र क्या होता है, अभी जस्ट याद किए थे, एन का क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। क्या हम एन की जगह लिख सकते हैं ये चीज, क्योंकि एन का सूत्र ना होता है, ये रे लिख देंगे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो ए एन का फॉर्मूला क्या हो गया, एन कहते हैं, सॉरी एस एन मिस्टेक से एस एन लिख देते हैं, एस एन क्या हो जाएगा, n/2 इंटू एगो एगो एक एगो ए दूगो ए प्लस कितना n माइनस 1 इंटू डी। क्या देखिए एस एन का n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखेंगे नहीं लिखेंगे, यहीं से निकला रे। तो बस एक फार्मूला ये, एक फार्मूला ये, और एक फार्मूला ये याद रखना, उसके बाद तो फिर दिक्कतें नहीं है। अब देखिए अंतिम पद से एनवां पद निकालने का सूत्र बच्चों, ये जो है ना एक ही सवाल पे काम देने वाला। वैसे हम इस पीडीएफ में भी उस सवाल को लिखे हुए हैं, ये फार्मूला को याद कर ले। अंतिम पद से एनवां पद निकालने का सूत्र होता है एल माइनस ब्रैकेट लगा के n माइनस 1 इंटू डी, जहां l जो है ना लास्ट पद है, यानी अंतिम पद है। ठीक है,
मतलब अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र हो गया l माइनस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ l अंतिम पद है। ये फॉर्मूला याद रख लें, अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र है। ये कैसे निकलेगा, इसका सवाल हम यहाँ दिए हुए हैं। जब वो सवाल करेंगे ना, मतलब इस पीडीएफ में जब सवाल करेंगे तभी हम आपको इस फॉर्मूले से वेट करवाएंगे, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। और हैशटैग स्टार बना के लिखे हैं कि A2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A प्लस डी। A3 को लिख सकते हैं A प्लस, यहाँ 3 है ना तो 2D। यहाँ पे दूगो था तो यहाँ लिखते 1D, तो 1 लिखेंगे नहीं, 1 तो छिपा रहता है। अब जैसे A4 को A प्लस एक घटा के लिखिए 3D। जैसे A5 है, इसको क्या लिखेंगे A प्लस एक घटा के 4D। वैसे अगर A6 रहता तो क्या लिखते, A प्लस 6 को हटा के कितना 5D, मतलब एक कम करके। जैसे A7 रहता है उसका क्या लिखते A प्लस 6D। समझ में आया। ये था पश्चिमा अध्याय का छोटा छोटा मोटा मोटी जो पॉइंट्स था वो बता दिया आपको। ठीक है, अब चलिए हम आपको ऑब्जेक्टिव बताना स्टार्ट करते हैं। कोई दिक्कत है बच्चों? अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ सर यहाँ दिक्कत है, तो वो चीज़ को हम फिर से करने का कोशिश करेंगे। और अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप क्या करें, वीडियो को थोड़ा सा पीछे करें, फिर से वीडियो को देखें, आपका डाउट खत्म हो जाएगा। और अगर आपको 5वां अध्याय का सभी सवालों को एक अच्छे तरीके से समझना हो, एक एक सवाल को हम अच्छे से समझाए हुए हैं, मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए, 5वां अध्याय का प्लेलिस्ट पे जाइए मेरे चैनल पे, आपको समांतर श्रेणी का एक एक सवाल को हम बहुत अच्छे से बताए हैं। जो जो सवाल में आपको डाउट हो आप आराम से वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब ऑब्जेक्टिव को स्टार्ट करते हैं समझना। ठीक है, तो प्रथम नंबर का सवाल है कि AP 54,51,48,45 डॉट 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 का 10वां पद है। हमसे क्या मांगा है बच्चों, 10वां पद। समझो, जो एपी है उनको लिख देते हैं। अच्छा, एपी क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाले को क्या कहते हैं बाबू, A1 कहते हैं। क्या कहते हैं, A1। यानी A1 बोलिए या A बोलिए, एक ही बात है। ए का मान कितना हो गया 54। अब बताइए डी बराबर क्या होता है, सूत्र अभी जस्ट बताया बाबू कि डी का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। तो क्या लिख देंगे, A2 माइनस A1। A2 कितना है तो 51 है, घटा A1 कितना है तो A1 है 54। अब देखिए 51 में अगर 54 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस का 3। ठीक है, अच्छा 10वां। ठीक है, 10वां, इसको तो अगर सब्जेक्टिव के टाइप में पूछे तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अगर ये आपको 2 नंबरिया में पूछ दे तो 10वां है, वहां के साथ में कौन है 10 है, वो किसका मान है बच्चों, n का। किसका मान है, n का। तो हमारा an का मान कितना दिया है, तो an का मान है कितना, तो सॉरी ओनली n का मान कितना दिया है, n का मान है 10। अगर वहां के आगे में जो रहेगा, वहां के आगे में अगर जो रहेगा तो वो कहलाएगा क्या, n का मान। और कौन सा के आगे रहेगा तो वो क्या कहलाएगा, an का मान कहलाएगा। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है, 10वां पद। यानी मान के चलिए क्या ए एन निकालना है, क्या लिखेंगे A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसका क्या होता है, सूत्र होता है ए एन। एन के जगह क्या लिखेंगे रे, 10वां पद। A10 बराबर क्या लिखेंगे, ए के जगह क्या लिखेंगे 54 प्लस n के जगह पे n तो निकालना ही है ना, माइनस 1 इंटू डी। अच्छा हाँ, n का मान तो है 10, कितना है 10 है। डी कितना है -3 लिख दिए। क्या लिखेंगे A10 माने 10वां पद 54 और प्लस गुना माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 10 में गया 9, 9 तिया 27। इसीलिए A10 का मान कितना हो गया, तो 54 में 27 जाएगा तो 27 ही। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो गया। लेकिन ये अगर सब्जेक्टिव में पूछेगा तो ऐसे बनाइएगा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऑब्जेक्टिव के लिए शॉर्ट नियम है। क्या है, क्या पूछा है बाबू, 10वां पद, यानी कि 10वां पद हम बोले थे ना रे, छठा पद यानी A6, 7वां पद यानी A7। तो यहाँ क्या बोला है 10वां पद मतलब A10। अब एक बताइए, जैसे कि A4 था जिसको क्या लिखे थे A प्लस 3D लिखे थे, यानी इससे कम लिखे थे, वैसे ही A10 है जिसको क्या लिखेंगे, इससे कम A प्लस 9D लिखेंगे। तो A का मान कितना है ये बताइए, 54 प्लस 9 इंटू डी का मान कितना है -3। तो कितना हो गया 54 प्लस माइनस माइनस 9 तिया 27। 54 में 27 जाएगा कितना हो जाएगा 27। अब देखिए ऑब्जेक्टिव में पूछे तो आप इतने समय बनाए कि ना बनाए, हाँ समझ में आ रहा है कि नहीं। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे बनाइए, सब्जेक्टिव में पूछे तो ऐसे बनाइए, तभी आपको 2 नंबर इसमें मिलेगा। और अगर ऐसे पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव में मिलेगा, ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, अब 2 नंबर को समझते हैं। 2 नंबर क्या कह रहा है कि x कोमा x प्लस 3 कोमा x प्लस 6 कोमा x प्लस 9 तथा x प्लस 12 का समांतर माध्य है। क्या पूछ दिया बच्चों, माध्य। माध्य का फॉर्मूला होता है क्या, कि सभी संख्याओं को जोड़ के बट्टे जितना संख्या होगा, यानी फॉर्मूला होता है माध्य बराबर बच्चों, माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स आई बट्टे एन। एक्स आई का मतलब क्या हो गया, एक्स आई का मतलब हो गया ये जितना वो दिया हुआ था, सिग्मा का मतलब हो गया जोड़, इन सभी प्रेक्षणों का क्या रे जोड़, बट्टे प्रेक्षणों की संख्या यानी कौन सी एन। अब बताओ फ्रैक्शन क्या क्या है, x है प्लस क्या है x प्लस 3 है प्लस x प्लस 6 प्लस
एक्स प्लस 9 प्लस कितना एक्स प्लस 12। पूरा पूरा प्रॉपर तरीके से समझ रहा गौरव, कोई दिक्कत हो रहा है? बट्टे क्या हुआ था बताओ तो, 1 2 3 4 5, बस किससे भाग देंगे 5 से। अब देखिए 6 3 9 9 18 18 12 30 प्लस संख्या सबको जोड़े थे 3 6 3 9 9 18 12 30 और एगो एक्स 1 1 2 3 4 5 एक्स है तो लिख देंगे कंची 5 एक्स बट्टे कितना 5। अब बताइए ऊपर में 30 है, यहाँ पे 5 है, 6 पंचे 30 लिखते हैं ना इसको, इसका मतलब क्या कॉमन है, यहाँ 5 है और यहाँ 6 गुना 5, यहाँ नहीं 6 गुना 5 मतलब यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 अगर ले लेंगे तो कॉमन लेना मतलब भाग देना, 30 में अगर भाग देंगे 5 से तो कितना हो जाएगा 6 पंचे 30 होता है, 6 प्लस 5 ले लिए क्या बचेगा एक्स बट्टे नीचे क्या है 5, ब्रैकेट से बंद करेंगे 5 5 क्या हो जाएगा खत्म, तो कितना आया 6 प्लस एक्स। ये सब टाइप से पूछता है एग्जाम में, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6 प्लस एक्स लिखो या एक्स को इधर लिख दो इसको लिख दो, एक्स प्लस 6 एक ही बात है कि नहीं है, कोई दिक्कत है, समझ में आया बच्चों? चलिए अब 3 नंबर को समझिए, जो डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या, ओह सॉरी यहाँ 3 नंबर, एपी इतना इतना का कौन सा पद बिरासी है। देखिए इसको दो टाइप से बना सकते हैं सॉल्व, कौन सा पद बिरासी है ना, ये देखो पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 6 है, तीसरा पद में 10 है, चौथा पद में 14 है, ऐसे ऐसे करके जाएंगे। तो देखो जैसे कि देखो बताओ पहला पद दूसरा पद तीसरा पद चौथा, चौथा पद में कितना है रे 14 है, बोलेंगे रे चौथा पद में कितना है 14 है, अगर हम पूछ दे रे एपी इतना इतना का चौथा पद में क्या होगा तो अभी 14 है, वैसे ही 14 दिया है कम्मा पद में चौथा पद में, वैसे ही 82 भी है कहीं ना कहीं, लेकिन वो कम्मा पद में है ये पता, जैसे कि ये चौथा पद में कितना 14, तो 82 भी ही संख्या है यहीं पे, लेकिन वो कम्मा पद है ये पता नहीं है। अगर बच्चों कौन सा की बात हो आपको एग्जाम में अगर आ जाए, देखिए 10वां वहां के साथ में जो रहेगा वो एन का मान, और यहाँ अगर कौन सा बोल दे तो वो किसका मान हो जाता है तो ए एन का। तो बच्चों सबसे पहले तो आप एपी को उतार दें, जो एपी रहेगा, ठीक है, एपी क्या है 2 6 10 14, कोई दिक्कत है, डॉट 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 डॉट, बताइए इसमें ए का मान कितना है तो ए का मान 2 है, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 6 घटा A2 कितना है 2, कितना हो जाएगा 4, कोई दिक्कत है। और कौन सा बोले तो एन का मान कितना दिया है 82 है ना, तो कौन सा पद बोला ना, तो यानी हमें एन निकालना है, तो क्या लिख देंगे फॉर्मूला, एन बराबर क्या होता है फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फुल्ली मतलब कौन सा बोला ना रे, तो इसका मान कितना होता है, टोटली का मान कितना है 82 बराबर कितना ए का मान कितना है 2 प्लस एन तो पता नहीं वही निकालना है, माइनस 1 इंटू डी कितना है, डी का मान कितना निकाले थे 4, तो कितना हो जाएगा 82 और प्लस का 2 को पहले इधर भेज दो, माइनस का 2, बहुत बच्चा क्या करता है गुना से भाग में भेज देता है, अरे गुना से भाग में तब जाएगा जब इधर वाला सारा को उधर भेज देंगे तब, नहीं तो गलत हो जाएगा ना। बराबर क्या लिखेंगे इधर क्या बच गया एन माइनस 1 इंटू कितना 4, अब बताओ 82 में 2 गया कितना 80 और 4 गुना में इधर किस में भाग में, इधर कितना आ गया एन माइनस 1, कितना बड़े में कटेगा, हाँ 20 चौके 80, 4 एकम 4 20 चौके 80, ठीक है, या क्या लिखेंगे 1/20 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20 ही, बराबर उधर क्या है एन माइनस 1, माइनस का 1 को इधर भेज दो तो 20 प्लस 1 बराबर कितना एन, इसलिए एन का मान कितना आ गया तो 21 आ गया। तो वहां बोला ना कि कौन सा पद 82 होगा तो 21वां पद क्या होगा, जैसे बोला ना यहाँ देखो पहला पद में 2 है, दूसरा पद में 6 है, तीसरा पद में, चौथा पद में, और 21वां पद में, ऐसा 21वां पद में कौन होगा तो 82 होगा। समझ में आया बाबू साहब, कोई दिक्कत है? ये आपको अगर 2 नंबरिए में पूछेगा, और ये 2 नंबरिए में ही पूछा जाता है इस टाइप का सवाल, ऑब्जेक्टिव में ये वाला पूछता है कौन सा, ये कौन सा पद 10वां पद क्या होगा 11वां पद क्या होगा, लेकिन ज्यादातर सब्जेक्टिव में 2 नंबरिया में ये टाइप का सवाल पूछता है, और हमको भी पूछा था, आप लोग को भी पूछ सकता है, इसलिए इसको अच्छे से रिवीजन कर लिए, मान के चलिए आपका सब्जेक्टिव का रिवीजन हो गया, ठीक है। यहाँ तक का सबसे पहले आप स्क्रीनशॉट लें हल का, ठीक है, उसके बाद इस क्वेश्चन का जो फ्रंट पेज है इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें, कोई दिक्कत है? चलिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब आप 4 नंबर को देखिए, 4 नंबर क्या कर रहा है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्या की संख्या है, और ये 0 और 50 में 25 तो सम होगा 25 तो विषम होगा, यहाँ पूछा विषम संख्या की संख्या क्या होगा 25 तो, इसको तो क्या सॉल्व करना है, डायरेक्टली हो गया, कोई दिक्कत है? तो 4 नंबर तक का काम हो गया फिनिश। अब समझिए 5 नंबर को, अब 5 नंबर को जो है सॉल्व करेंगे अगले पेज में। पांच नंबर सॉल्व, 5 नंबर क्या बोल रहा है, यदि एपी का छठा और 12वां पद 13 और 25 है,
यानी देखिए ये जो पांचवा बता रहे हैं ये भी आपके 2 नंबरिया में पूछने लायक सवाल है, ऐसे ही पूछता है 2 नंबरिया में। अब बना दीजिएगा जैसे हम बना रहे हैं। एपी का छठा और बड़वा पद, तो छठा पद कितना है, देखो फर्स्ट में जो छठा हो गया, बड़वा पद सेकंड में कितना है 25, यानी छठा पद बोले तो A6 कितना दिया है 13, बड़वा पद मतलब A12, बड़वा पद A12 कितना है 25। तो क्या निकालिए इसका पहला पद बोले तो ए बोला है, तो क्यों भी बात ना है। अब देखो A6 को लिख सकते हैं A+5D बराबर कितना 13, इसको मान लीजिए समीकरण 1 कोमा इसको क्या लिख सकते हैं A+11D बराबर, इसको मैं क्या लिख देंगे 25, समीकरण क्या हो गया। अब एक बात बताइए, विलोपन या प्रतिस्थापन में जब हम आपको बताए थे इस टाइप का एक्स वाई वाला हिसाब सब था, उसको जब सॉल्व करते तो किसका मान आता है एक्स और वाई का। अब यहाँ ए और डी है तो इसको सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा ए और डी का, और हमें मांगा क्या है ओनली ए, डी मांगता तो डी भी कर देते, क्या दिक्कत था। अच्छा ठीक है, अगर डी भी निकल जाता ए भी निकल जाता, अब बोलता है कि रे 15वां पद निकालो, तो क्या लिखेंगे A+15 को क्या लिख देंगे 14D, ए का मान ए की जगह लिख देंगे, डी का मान डी के लिख देंगे, और 14 को इससे क्या कर देंगे गुना कर देंगे, हमारा A15 का मान में नहीं आ जाएगा। लेकिन ऐसा तो बोला नहीं है, अगर बोलता तो वो भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। और मान के चलिए कि आज जो है ना आपको जो समांतर श्रेणी का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों हो रहा है, ठीक है, और यही सब पूछता है सब्जेक्टिव में भी और ऑब्जेक्टिव में भी। मतलब कोई बच्चा अगर बुक को भी नहीं बनाता है, ये सब चीज को करके चले जाए तो बस वो समांतर श्रेणी से नंबर उठा लेगा, कोई दिक्कत ना है। लेकिन फिर भी अगर आप बुक पढ़ के जाइएगा तो ज्यादा बेस्ट रहेगा ना। तो अब इनको को सॉल्व करेंगे तो लिख देते हैं समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम ही है, डायरेक्टली लिख दें A+5D बराबर कितना 13, और इधर क्या है A+11D बराबर कितना 25, ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया क्या समीकरण 2। और यहाँ लिख दीजिएगा, क्या लिख दीजिएगा समीकरण 1 तथा 2 से। अब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस है तो, ये क्यों किए प्लस माइनस, इसलिए क्योंकि देखो गुणांक तो पहले से सेम है, अगर माइनस प्लस भी सेम रहता तो ये भी करना नहीं पड़ता। तो ये ए खत्म हो गया, क्या बचा 5D प्लस का, और प्लस में 11D था लेकिन चले गया किस में माइनस में, तो क्या हो जाएगा माइनस का कितना डी हो जाएगा 6D। अब बराबर कितना, अब तो 25 में देखो 13 प्लस में 25 प्लस में था लेकिन चले गया माइनस में, तो 25 माइनस 13 क्या हो जाएगा तो माइनस का 12, क्योंकि 25 बड़का है ना। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा खत्म, डी बराबर क्या लिखेंगे बताइए, तो 12/6 गुना में तो भाग में 6 कम 6 6 दूनी 12, इसलिए डी का मान कितना आ गया, एक बार 2 करेंगे तो 2। हमें डी थोड़ी ना चाहिए, हमें क्या चाहिए पहला पद, यानी बोले तो ए। अगर इस डी का मान यहाँ रख दे, यहाँ से नहीं आ जाएगा ए का मान, या समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे तो इतना बात लिखिएगा वहां पे, खटाखट सॉल्व किए धरिए, और उतना नहीं लिखना है। बताइए समीकरण A+5 बीच में गुना क्या है गुना, डी के जगह में क्या लिखेंगे रे 2 बराबर कितना 13, बोला समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में A+5 लिख दिए इंटू डी के जगह पे 2 लिख दिए, क्योंकि लिख दिए डी का मान रखने पर। तो A+5 दूनी 10 बराबर 13, या ए बराबर क्या लिखेंगे 13 प्लस का 10 को माइनस का 10, इसलिए ए का मान कितना आ गया, तो कितना आ गया 3। ये हमारा फाइनल आंसर है। ये दो ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, ये आपको हमेशा पूछेगा किस में रे सब्जेक्टिव में, तो कितना आ जाएगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। कोई दिक्कत है, कोई डाउट हो तो जरूर बताइए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, ठीक है। तो अब 6 नंबर को समझिए। 6 नंबर क्या है कि दी हुई एपी का सार्वअंतर है, तो देखिए पहले एपी क्या दिया है ये बताइए, 3 कोमा 1 कोमा -1 कोमा डॉट 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 है। पूछा क्या है बच्चों सार्वअंतर, और हमने आपको बताया था कि सार्वअंतर का सूत्र होता है, यानी डी मांगा, डी यानी A2 - A1। तो सार्वअंतर का क्या मतलब रे डी यानी A2 - A1, और फर्स्ट वाले A1 कहते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया। तो A1 कितना A2 कितना है तो 1 है, घटा A1 कितना है तो A1 3 है, 1 घटा 3 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा -2। तो यही सब पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि षडांतर क्या होगा, प्रथम पद क्या होगा, पूरा हल्का वाला पूछता है एग्जाम में। आप लोग घबराए नहीं, आप लोग सोचिएगा कि है समांतर श्रेणी में क्या क्या पूछेगा, यही सब तो पूछता है, पूरा इजी सब सवाल पूछता है साला। बच्चा पढ़ के जाता है पूरा खतरनाक सा पूछ देगा, एकदम पिद्दी पिद्दी वाला सब हिसाब, यही सब पूछता है। 7 नंबर, निम्न में कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, हमें पहचानना है कि कौन समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में रहने का मतलब है उसका पदों का अंतर क्या होगा सेम होगा। अब देखिए 4 और 10 के बीच में अंतर कितने का है 6 का, 10 और 16 के बीच में कितने का है 6 का, 16 और 22 के बीच में कितने का है 6 का, तो इसका अंतर सेम है, तो ये समांतर श्रेणी में है। पूछा है कौन नहीं है। अच्छा यहाँ देखिए तो 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का, 6 8 के बीच में अंतर 2 का, 8 और 10 के बीच में अंतर 2 का, इसका मतलब ये भी समांतर श्रेणी में है। अब देखिए यहाँ
अब इसको चेक करना पड़ेगा बी नंबर को, क्या है ए नंबर और सी नंबर तो हम लोग चेक कर लिए कि समांतर श्रेणी में है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, क्या है -2, -2, तो क्या होता है फॉर्मूला डी बराबर चेक करने के लिए a2 -a1, a2 कितना है 2 घटा a1 कितना है -2 है, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2 कितना हो जाएगा 4। फिर डी निकालेंगे, क्या लिखेंगे a3 -a2, a3 कितना है a1 a2 a3 है -2 घटा a2 कितना है हाँ 2 है, तो कितना हो जाएगा माइनस का 4, क्योंकि दोनों चीज माइनस में है ना। अब तुम देखो डी का मान यहाँ 4 है, यहाँ डी का मान -4 है, इसका मतलब डी का मान बदल गया, डी का मान सेम रहता तो ना ये समांतर श्रेणी में होता। तो यहाँ बोला कौन समांतर श्रेणी में नहीं है, तो ऑप्शन बी ही समांतर श्रेणी में नहीं होगा। बात रहा क्या की बात क्या रहा, जो अगला सवाल हो गया, मैंने तीनों का ऑप्शन था, यानी ऑप्शन बी समांतर श्रेणी में नहीं है। क्या नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है? चलिए आपका ये कंप्लीट हो गया, इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट लें जल्दी से सॉल्व का। चलिए आप आगे क्या करते हैं 8 नंबर, कितना सस्ता सा 8 नंबर जो पूछा ना, ये सब पूछता है एग्जाम में, आपके एग्जाम में कि 1/3 और 5/3 इतना 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 का साढ़ांतर है, मतलब साढ़ांतर बोले तो डी, साढ़ांतर को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, तो डी कहते हैं, डी यानी a2 -a1। अब बताइए ये a1 ये a2 ये a3 ये a4, a2 कितना है, तो a2 है 5/3 घटा a1 कितना है 1/3। अब बताइए भिन्न वाला घटा है, सेम सेम कैल्शियम सेम है, 3 भागा 3 करेंगे तो 1, 1 गुना 5 करेंगे तो 5 घटा 3 भागा 3 करेंगे 1 गुना 1 करेंगे तो 1, कितना होगा 5 में गया 4/3। क्या हो जाएगा इसका आंसर 4/3। क्या पता, यही तो एग्जाम में आपका है, ठिकाना नहीं है बच्चों। और हम जो सवाल सेट किए एकदम बवाल सब सवाल सेट किए, बहुत अच्छा सब सवाल चुन चुन के, जो कि आपके एग्जाम में आ सके, ठीक है। चलिए अब 9 नंबर को करते हैं। 9 नंबर में बोला है 0.6 कोमा 1.7 कोमा 2.8 डॉट डॉट कोमा 3.8 एपी में है तो सारणतर होगा। क्या पूछा है सारणतर, वही बात पूछा। सारणतर बोले तो बच्चों डी, क्या होता है फॉर्मूला a2 -a1। बताइए यहाँ a2 कितना है, ये a1 ये a2 ये a3 ये a4, a2 कितना है तो 1.7 घटा a1 कितना है तो 0.6। बताइए 1 में 0 जाएगा तो 1.7 में 6 जाएगा तो 1.1। नहीं समझ में आया, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा तो ए नंबर हो जाएगा। कोई दिक्कत है? तो 9 नंबर तक फिनिश हो गया। इस पन्ने का स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिए थे, और सॉल्व तो ये है ही, अभी तो उसमें और चलेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बच्चों टोटल हम 31 सवाल करवाए हैं, पूरा आसान सब, और जो पूछ सकता है एग्जाम में वही सब दिए हैं, सब्जेक्टिव से लेकर ऑब्जेक्टिव तक दोनों क्लियर। अब 10 नंबर का सवाल, चलिए 10 नंबर क्या बोलता है, किसी एपी का व्यापक पद कितना है 3n+5 है तो सारणतर है। अब बोलिए क्या पूछ दिया इसमें, सारणतर बोले तो डी पूछ दिया। डी का सूत्र होता है a2 -a1, लेकिन अब कहां से खोजिएगा a2 क्या है a1 क्या है, अब तो दुविधा में पड़ गए ना, तभी से मिल रहा था सीधा सीधा कर देते थे, लेकिन कोई दुविधा नहीं है बच्चों, पूरा आसान है। क्या है, अच्छा ये फॉर्मूला तो होता है, लेकिन हमें तो एक चीज दिया है, क्या दिया है 3n+1 सॉरी 5, हमें क्या चाहिए a2 चाहिए और a1 चाहिए ना। अब क्या कीजिए इस n के जगह पे ना 1 रखिए, फिर 2 रखिए, फिर 3 रखिए, जो आएगा ना वो a1, फिर जो आएगा वो a2, फिर जो आएगा वो a3। तो क्या लिखेंगे, जब n बराबर कितना हो 1 हो तो क्या हो जाएगा 3 इंटू n के जगह 1 प्लस 5 कितना हो गया 3 एकम 3 5 3 8। फिर जब n के जगह क्या हो 2 हो तो 3n+5 है ना, तो 3 बीच में गुना n के जगह क्या लिखेंगे 2 + 5, 3 दूनी 6 5 11। और समझ में आ रहा है, अब ये जो फर्स्ट आया ना इसको कहते हैं a1, जो सेकंड आया वो क्या कहलाएगा a2, और हमें चाहिए भी क्या a2 -a1, a2 कितना है 11 घटा a1 कितना है 8, 11 में 8 गया कितना हो जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो गया। कोई दिक्कत, कोई भारी चीज है? व्यापक पद रहेगा ना तो आप मान रख रख के इसको निकालना पड़ेगा, तब आप उसका सारणतर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ समझिए 11 नंबर को, क्या बोला है, संख्या 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य क्या होगा। 4 एवं 12 के बीच, 4 एवं 12 के बीच समांतर माध्य बोला ना, माध्य बोले तो सबको जोड़ के कितना जितना संख्या होगा, यानी समांतर माध्य बोले तो माध्य बराबर होता है सिग्मा xi बट्टे क्या n, मतलब सिग्मा नहीं ओनली n, यानी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 4 एवं 12 के बीच ना क्या क्या आ जाएगा 5 + 6 7 8 9 10 + 11 बट्टे कितना, मतलब इसके बीच ना रे 1 2 3 4 5 6 7 7 लिख दिए,
और इस सबको जोड़ेगा ना बच्चों, हम तो जुड़े हुए हैं, इस सबका जोड़ कितना होगा 56 आएगा। क्या आएगा जोड़ के 56 बट्टे कितना 7। आप जोड़ के देख लीजिए 56 ही आएगा। 7 एकम 7, 8 7 56, एक 8 करेंगे कितना हो जाएगा 8। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सही बी। आप जानते हैं शॉर्ट में आपको बताए, शॉर्ट में आपको कैसे बनाना है, ये क्या बोला है 4 और 12 के बीच, बस 4 और 12 को जोड़ दीजिए, 4 और 12 को जोड़ दीजिए, बट्टे क्या कर दीजिए 2, 12 4 16 बट्टे 2 कितना हो जाएगा बताइए 8 आया। ऐसे ना जाके आप ऐसे भी जाइएगा ना, आंसर क्या है सही है। अब जैसे पहुंचिए, दोनों रास्ता आपको बता दिए, ठीक है। 11 हो गया। चलिए अब 12 नंबर में, 12 नंबर का सवाल देख के लग रहा होगा माथा घूम जाएगा, मतलब लगेगा अरे ये क्या सवाल है, लेकिन सवाल बहुत बवाल है, बहुत अच्छा है, बहुत इजी है। क्या बोला है कि एपी में 3 संख्या का योग कितना है 24 है, तथा उनके वर्गों का योग कितना है 200 है, तो एपी क्या होगा। ले बच्चा का माथा होगा घूम जाएगा, बच्चा का क्या, बड़का बड़का आदमी का माथा घूम जाएगा। सवाल दिया है इस तरह से लिख के। अब सोचो पूरा आसान है। क्या बोला है एपी में 3 संख्या का योग कितना बोला 24, और उनके वर्गों का योग कितना बोला है 200। अब तुम देखो समझो, इसका ऑप्शन को देखते हैं डायरेक्टली। क्या बोला है एपी में 3 संख्या का योग, एक संख्या ई है, दूसरा संख्या ई है, तीसरा संख्या ई है, इस सब का योग कितना होना चाहिए 24। जोड़ो तो 8 6 14 10, क्या 3 संख्या का योग हुआ कि नहीं हुआ 24। अब बोलता है क्या तथा उनके वर्गों का योग, उनके वर्गों का योग यानी 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64, 10 का वर्ग कितना होगा 100, और 36 64 100 100 100। अरे बेटा देख रहे हैं कि वर्गों का योग भी 200 है और तीनों संख्या का योग भी 24 है, तो एपी क्या होगा, तो एपी यही तो ना होगा। अब हेटो चेक करके देखो, 4 8 4 12 12 12 24 होता है, लेकिन 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 16 64 और 12 का स्क्वायर 144, 144 फिर 16 फिर 64, जोड़ के देखो तो 6 4 10, 4 14 4 हासिल 1, 6 4 10 11 12 2 हासिल 1, 224 होता है। वर्गों का योग 224 हो जाता है। वर्गों का क्या बोला है 200 बोला है ना, हाँ ऐसा बोलता है वर्गों का योग 224 है, तो कौन छोटा सही हाइट हो। लेकिन अभी कौन सा होगा समझ में नहीं आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत है। तो 12 नंबर का सॉल्व क्वेश्चन एक बगल में कर दिए हैं, तो यहाँ लिख देते हैं क्वेश्चन के बगल में, बगल में, कोई दिक्कत है बच्चों। चलिए अब 13 नंबर, तो ऐसे लिख दिया क्वेश्चन के बगल में, आप तो खुद ही देख रहे हैं ना। 13 नंबर क्या बोलता है प्रथम 100 प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए अब आया हिसाब सब मस्त वाला, ठीक है। देखिए हम आपको ना सूत्र बताते हैं, एक दो सूत्र बताते हैं, इसको याद कर लीजिए, और ये पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अगर आपको कभी पूछे प्राकृत संख्या का योग, क्या पूछे प्राकृत का दूसरा नाम क्या है प्राकृतिक संख्या, कुड़ितिक संख्या, तीसरा नाम क्या है पूर्णधन संख्या, क्या है पूर्ण, सब एक के आदमी का नाम, ये प्राकृतिक बोले, प्राकृतिक थोड़ा सा बोल दिया ना, आप समझ गया ना, गलती से हो गया था। प्राकृतिक या पूर्णधन एक बात है। का योग का अगर फॉर्मूला पूछेगा ना, फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन बट्टे कितना 2, क्या होता है सूत्र n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2। ये हो गया आपका प्राकृत या प्राकृतिक या पूर्णधन संख्या का योग का सूत्र। और भी आपको लिखाते हैं फॉर्मूला, रुकिए यहाँ पे देखिए, आपको अगला पन्ना में मिलेगा आपको। n लगातार प्राकृत संख्या का योग हो गया क्या n इंटू एन प्लस वन बट्टे 2। अब देखिए n लगातार सम संख्या का योग पूछते, क्या पूछते n लगातार सम संख्या का योग, ठीक है। n लगातार सम संख्या का योग पूछेगा तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन, क्या होता है n इंटू एन प्लस वन। अगर पूछ दे प्रथम विषम संख्या का योग, क्या पूछे प्रथम विषम संख्या का योग, ये सब सूत्र बता रहे हैं बच्चों आप लोगों को। क्या होता है प्रथम विषम संख्या का योग, तो होता है एन स्क्वायर। क्या होता है देखिए प्रथम विषम संख्या का योग एन स्क्वायर, एन लगातार सम संख्या का योग एन इंटू एन प्लस वन। लेकिन अगर प्रथम ये पूछ दे प्राकृत संख्या का पूर्णधन संख्या का योग पूछे, तो क्या बोलेंगे एन इंटू एन प्लस वन बट्टे क्या 2। और लगातार सम में बोले तो यही चीज को बोलेंगे, खाली नीचे में 2 नहीं देंगे। और प्रथम विषम में बोले तो ओनली एन स्क्वायर। ये सूत्र याद कर ले, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये पूछता है एग्जाम में कि प्रथम प्राकृत संख्या का या पूर्णधन संख्या का योग का सूत्र निम्न में है, यही होगा। n लगातार सम संख्या का योग का सूत्र है n इंटू एन प्लस वन होगा। प्रथम विषम संख्या का योग का सूत्र है तो एन स्क्वायर होगा। और इस पे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो भी सेट करेंगे। अभी अभी फिलहाल आपको फॉर्मूला बताया है, तो कोई दिक्कत है। चलिए इसी फॉर्मूले की मदद से अभी हम इसको बनाएंगे, किसको अभी जो बता रहे थे, कितना नंबर तो 13 नंबर। समझ में आ रहा है ना बच्चों, 13 नंबर समझिए क्या बोला है यहाँ कि प्रथम 100 प्राकृत संख्या, प्रथम कितना 100 प्राकृत संख्या। यहाँ क्या बोले प्रथम
क्या बोले, प्रथम प्राकृतिक संख्या है प्राकृतिक संख्या पूर्ण धन संख्या सूत्र निकालने का सूत्र क्या हो गया, n इंटू एन प्लस वन बट्टे कितना 2। अब बोला है कितना 100, तो n की जगह कितना यूज करेंगे 100, 100 लिख दिए बट्टे यहाँ कोमा में ब्रैकेट में क्या लिखेंगे n की जगह पे 100 प्लस 1 बट्टे कितना 2, कटा देंगे 2 एकम 2, 50 में कटेगा, यहाँ कितना आ गया 50 इंटू यहाँ कितना आया 100 और 1 101 टका। बोलो नहीं समझा। अब 101 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा 505 टका। अरे 101 गुना 505, एक जीरो यहाँ है चिपका दिए तो 50 50 आया, यानी 5 जड़ 50 आया, यानी ऑप्शन ए। तो क्या ये फॉर्मूले के मदद से हिसाब बना कि ना बना, तो बस अभी अब इसी फॉर्मूले की मदद से ये वाला का भी हम मतलब लिखाएंगे। फिलहाल अभी जो जिसका यूज हुआ उसको बता दिया। अब 14 नंबर को समझिए, उसका स्क्रीनशॉट ले ले और इस पन्ने का भी स्क्रीनशॉट ले अच्छे से। अब 14 नंबर को समझिए आप। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। 14 नंबर में क्या बोलता है कि किसी एपी इतना इतना का 30वां पद है। 30वां पद बोला ना बाबू, 30वां पद मतलब कौन सी A30, क्या बोला A30 30वां पद। मतलब हम जानते हैं कि वहां के आगे में जो रहेगा वो क्या होगा n होगा। तो सब्जेक्टिव टाइप से अगर पूछे तो जैसे हम यहाँ ना बोला था कैसवां पद निकालिए, पहला अध्याय में 10वां पद निकालिए, तो निकाले थे ना A10। तो हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे ऐसे, सब्जेक्टिव बनाएंगे ऐसे। सब्जेक्टिव में अगर जैसे आपको बना, अगर ये आ गया 22 संयोगी ठोस सवाल कौन सा 14 नंबर का, तो आप ऐसे बनाइएगा जैसे 1 नंबर को बनाए, सेम टू सेम 14 नंबर 1 नंबर 1 के टाइप का हिसाब है, एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में पूछे तो कैसे बनाना है, तो जैसे बनाए थे उसको भी। तो किसी एपी का 30वां पद बोले तो A30 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 29D, उससे एक कम लिखते हैं ना रे बाबू, बोलो एक की जगह क्या लिखेंगे बताओ 4 प्लस 29 इंटू डी की जगह क्या लिखेंगे 7 में 4 गया 3। अरे A2 माइनस A1 होता है ना रे, तो 4 प्लस 30 दिया 90, तो 29 दिया 87, नहीं होगा 87 4 91। ऑप्शन बी सही हो गया। कोनो दिक्कत, थोड़ा सा दिमाग को फास्ट चलाइए, पूरा समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 15 नंबर जो हम लिख दिए हैं ना, इसको गोली मारिए, 15 को छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि 15 नंबर में अगर आप दिमाग लगाइएगा ना, ये आपको सब्जेक्टिव में भी नहीं पूछेगा, ये बहुत ही ज्यादा मतलब उतना भी हार्ड नहीं है, लेकिन ले लेगा, अच्छा पेज ले लेगा, समय भी ले लेगा। इससे बढ़िया हम इसको स्किप करते हैं, 15 को नहीं पढ़ना है आप लोगों को। चलिए 16 नंबर में चलिए। अब जो हम 16 नंबर आपको बता रहे हैं, ये 16 हो गया आपका, 17 नंबर हो गया, 17 नहीं 16 नंबर, और जैसे कि 19 नंबर, ये 17 और 19 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, आपको पूछेगा तो सब्जेक्टिव में, ठीक है। और वो भी 2 नंबर ये में, इसलिए अच्छे से समझे इनको, ठीक है। आ सकता है आपके एग्जाम में ये सवाल। 16 नंबर क्या बोलता है कि 81 से 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है, संख्याओं की संख्या कितनी है, योग नहीं मांगा है, ऐसा नहीं मांगा है, संख्याओं की संख्या कितनी है। संख्या बोले तो n कितनी है, n क्या है, n का मान मांगा है। तो क्या बोला 81 और 1972 के बीच में 17 से विभाजित होने वाला। तो 81 से और 1972 के बीच में 17 17 17 से कौन कौन विभाजित होगा। देखो 81 से लेकर 81 82 83 84 85, उसके बाद 86 डॉट 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 कहाँ तक 1972 तक में, इन सब में 17 से विभाजित होने वाला, मतलब 17 से कटने वाला, 81 और 1972 के बीच में 17 से कटने वाला कई गो संख्या होगा, ये बताइए, ये सवाल है। अब बताइए 17 से 81 कटेगा कभी, 17 से 82 कटेगा नहीं, 17 17 25 85 होता है, यानी डायरेक्ट कहाँ से स्टार्ट होगा 85 से। और ये अगर आपको समझ में नहीं आए, आप कितना इतना लिखिएगा क्या, इतना लिखना नहीं है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो आप क्या कीजिए, स्टार्टिंग कहाँ से मार रहा है 81 से, आप भाग दीजिए किससे, जिसको जो बोलेगा 17 से विभाजित है तो 17 से भाग देंगे, जितना से विभाजित करता है उतने से भाग देंगे। किससे भाग दे देंगे 17 से। अब तुम बताओ अगर 17 से 100 में भाग देंगे, 17 25 क्या होता है 85। अगर हम इस 81 में क्या कर दे 4 को जोड़ दे तो कितना आ जाता है, अगर हम 81 में 4 को जोड़ देते हैं तो 85 आ जाता है। 17 25 85 से भाग भी लग जाता है, क्या होता है ऐसा, ऐसा अगर करें 81 में अगर 4 को जोड़ दें तो क्या आएगा 85, और 17 से भाग भी लग जाएगा। यानी स्टार्टिंग कहाँ से करना है 85 से। क्या ये 85 81 और 1972 के बीच है या नहीं है, तो ये एक ट्रिक है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें। तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे बाबू, तो 85 से। तो पहला कंट्री होगा 85, उसके बाद 17 से बोला विभाजित, बस 85 में 17 जोड़ते चले जाओ, 85 17 102, हाँ उसके बाद 119, यानी 17 17 का पढ़ा हो गया, डॉट 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 कहाँ तक 1972 तक। अब 1972 पर देखो 1972 17 से कटता है कि नहीं कटता है, कि उसके बीच बोला है ना, तो कटा के देखो तो 17 एकम 17 कितना था 19 था, तो 2 आएगा ना रे, बोलो
यहाँ क्या है 7, 17 एकम वही 17, कितना आया 7 में 7 गया 0, 2 में गया 1, फिर 2 17 छाके 102, हाँ कट गया, यानी 1972 भी इसमें लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बात समझ में आया? यानी सबसे मेन टॉपिक क्या है बच्चों, इसको निकालना, यही बच्चा नहीं निकाल पाता है, ये सब्जेक्टिव में पूछता है, और ये सब काम आपको किस में करना है, तो रफ में करना है। हम आपको ऐसे करके दिखाए, लेकिन मेन टॉपिक क्या है, ये है, ये आपका एपी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एपी दिया हुआ है, यानी एपी हम लोग निकाले हैं। अब हमको संख्याओं की संख्या बतानी है, यानी कि 17 से विभाजित होने वाली इस 81 और 1972 के बीच में कई गो संख्या है वो बतानी है, यानी n बतानी है। तो बताइए a का मान इसमें कितना है 85। और एक बात बता देते हैं, अगर ये रुक जाए तो ये लास्ट पद है, लास्ट पद यानी अंतिम पद, और बच्चों अंतिम पद को हम लोग लास्ट पद यानी एल से भी सूचित करते हैं, या किससे सूचित करते हैं, एन से। तो एन का मान कितना हो गया 1972, और ये फर्स्ट है, फर्स्ट यहाँ है ना, तो वो किसका मान है, ए का मान 85, तो लिख ही दिए थे। डी बराबर क्या होता है a2 माइनस a1, a2 कितना बच्चा 102, घटा a1 कितना है 85, 102 में अगर 85 घटा दे तो कितना होगा 17, यानी हमें d प्राप्त हो गया, an प्राप्त हो गया, a प्राप्त हो गया। भैया हमारे पास an का सूत्र है कि नहीं है, क्या है an का सूत्र, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि n का मान क्या होगा, यानी 81 और 1972 के बीच में 17 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी, आपको यहाँ से पता चल जाएगा। an का मान कितना है 1972, बराबर a का मान कितना है 85, प्लस n तो पता नहीं है, माइनस 1 इंटू डी कितना है 17, बोलो गौरव 1972, 85 उधर भेजे तो माइनस का 85, बराबर क्या लिख देंगे n माइनस 1 इंटू कितना 17। अब देखो 1972 में 85 घटाओ तो 1972 में 85 घटाएंगे, उसे पैंचा लेगा, 12 में 5 गया 7, पैंचा लिया था 16 में मतलब 6, फिर पैंचा लेगा, बात समझ आ रहा है, 16 में 8 गया 8, पैंचा लिया था 8 मतलब कितना 1887, और 17 गुना में इधर कितना आएगा भाग में, बराबर कितना n माइनस 1। अब देखो 17 एकम 17, यहाँ भी देखो 17 एकम 17 कहाँ से लेक 18 हो गया, 17 एकम 17, फिर ये कहाँ से भैया 17, 17 एकम यानी 17 से 111 बार में कटेगा, नहीं समझ में आया, 17 एकम 17 18, एक हासिल बच गया, फिर 18 आ जाएगा, 17 एकम 17 फिर एक हासिल बच जाएगा, 17 एकम 17 पूरा कट गया, कितना आ गया 111 माइनस का 1 किधर प्लस का 1 बराबर कितना n, इसलिए n का मान कितना आ गया 111 प्लस 1 कितना 112, यानी 81 और 1972 के बीच 17 से विभाजित होने वाली संख्याओं की संख्या कितनी है 112 है। ये आपको पूछेगा तो 2 नंबर ये में पूछेगा, यानी हम आपको पहले ही बोल दिए कि आपका ये जो 5वां अध्याय जो हम बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव, आपका सब्जेक्टिव भी इसके साथ बन रहा है, तो आपको 5वां अध्याय का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का टेंशन लेना नहीं है, दोनों एक साथ काम हो रहा है। कोई दिक्कत गौरव? चलिए, और अगर आपको दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, और आपको अगर वीडियो चाहिए, मतलब इसके अलावा अगर अदर वीडियो चाहिए तो उस पर भी कमेंट करें कि हाँ सर हमें ना इस चैप्टर का वीडियो बना के भेजिए, जैसे कि हम अब इसके बाद 7वां अध्याय का बनाने वाले हैं, और जिस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखें कि हाँ सर हमें इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव चाहिए, तो हम उस पर भी वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए यहाँ तक का पहले स्क्रीनशॉट ले ले, अब नेक्स्ट पेज में ही हम बताएंगे। चलिए अच्छा, नेक्स्ट पेज में बताने से पहले 17 नंबर को अभी बताते हैं। 17 नंबर जो है ना आपका बच्चों इसके जैसा है, सेम टू सेम किसके नंबर की तरह 12 नंबर की तरह, 12 नंबर की तरह कौन है 17 नंबर, क्योंकि यहाँ पे बोला तीन संख्या की संख्या को योग 24 बोला था, तीनों को जोड़ के देखे थे 24 हुआ था, फिर तीनों का वर्गों का गुण मतलब योग देखे थे कितना 200 हुआ था, उसी टाइप का सवाल है 17 नंबर में। 17 नंबर में क्या बोल रहा है कि किसी एपी के 4 संख्या का योग कितना है 40, क्या बोला है किसी एपी का 4 संख्या का, वहां क्या बोला था 3 संख्या का, यहाँ क्या बोल दिया 4 संख्या का योग कौन ची रे 40। अब देखो 9 7 15 11 11 15 26 26 13 39, तो योग तो नहीं आया, 40 हुआ योग नहीं हुआ। अच्छा 5 4 9 और 9 8 17 17 7 वो भी नहीं होगा। अब देखो 7 2 9 4 13 5, एपी के 4 संख्या का योग 40 है। अच्छा 4 गो संख्या का योग 40 है, नहीं नहीं ये हम लोग मिस्टेक कर दिए जोड़ने में। 9 17 कितना होता है, ओ सॉरी 9 7 कितना 16, 16 और 11 कितना 16 प्लस 11 7 27, और 27 और 13 कितना हो गया 43 है। क्या बोला है ये सब का तो नहीं होगा, यहाँ बोला है किसी एपी के 4 संख्या का योग 40 है, तो ये चारों को जोड़ते हैं ना तो कितना योग आता है 40 आ जाता है, बात सही है। फिर क्या होता है उनकी पहली
और चौथी संख्या का गुणनफल कितना है 91। अच्छा पहली 7 है और पहली दूसरी तीसरी चौथी कितना है 13। इन दोनों का गुणनफल कितना होना चाहिए 91। अच्छा बताओ तो 7 गुना 13, 13 7 91 होता है कि नहीं होता है। हाँ भैया 13 7 91 होता है, सबका योग 40 होता है, इसका मतलब ऑप्शन ए सही है। अब अगर अगला करके देखिए, पहली और चौथी करके देखिए, 7 चौके 28, 5 दूनी 5 सत्ते 35। क्या पहली और चौथी का गुणनफल 91 आया था, लेकिन पहली जो ऑप्शन ए था उसका आया ना रे, योग भी 40 गुणनफल भी 91, इसका मतलब 17 का ए। इसमें घूमना नहीं है आपको, सवाल को पढ़ के ऑप्शन को देखना है, तो बच्चा दिमाग लगाने लगेगा, अरे क्या करें अब इसमें, बड़का बड़का बच्चा इसमें मार खा जाएगा। कोई दिक्कत है। चलिए 17 तक कंप्लीट हो गया बच्चों। 17 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अब 18 देखिए, अब 18 में क्या बोला, जैसे वहां बोला था प्रथम 100 प्राकृत संख्या का, अभी क्या बोल दिया प्रथम 200 प्राकृत संख्या क्या बोला है योग 18 नंबर में। अब बताइए प्राकृत संख्या या प्राकृतिक संख्या या पूर्णधन संख्या का योग फॉर्मूला क्या बताए थे, n इंटू एन प्लस वन बट्टे कितना 2, n की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों 200, ब्रैकेट n की जगह पे 200 प्लस 1 बट्टे कितना 2, कटा देंगे कितना बार में 100 बार में, तो क्या हो जाएगा 100 इंटू 201। अब तुम बताओ 201 गुना 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 201, और डबल जीरो क्या कर देंगे चिपका देंगे, 20 और 100 यानी 20 और 100 यानी ऑप्शन ए सही, यानी इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 20,000 100। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है ना, डाउट नहीं ना हो रहा है। चलिए अब 19 नंबर में हम आपको बताए थे बच्चा कि 17 नंबर और 19 नंबर एक तरह का हिसाब है, लेकिन 17 में ओनली क्या मांगा था रे संख्याओं की संख्या बताइए, यानी n मांगा था, और यहाँ क्या बोलेगा जनता है 20 नंबर में, सॉरी 19 नंबर में। अच्छा इतना इतना के बीच, हाँ विभाज्य संख्या का क्या मांग लिया योग, थोड़ा सा अंतर क्या किया है, विभाज्य 5 से विभाज्य संख्या का क्या मांग लिया योग, यानी SN मांग लिया, इसमें है वही लेकिन क्या कर दिया यहाँ योग। बना लेते हैं इसको, क्या दिक्कत है, ये पूछेगा आपके एग्जाम में, पूछ सकता है 2 नंबरिया में। 107 और 253 के बीच 5 से विभाज्य ना रे संख्या का योग बोला है ना, 5 से विभाज्य होने वाली, 107 और 253 में 5 से विभाज्य। अब तुम बोलेगा इसके क्या उड़े बीच में ना बताओ तुम 107, वो हम रफली कर रहे हैं अभी, 107 108 109 110 111 बहुत सारा लिख सकते हैं ऐसे, डॉट 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 कहाँ तक 253 तक में किससे विभाजित रे 5 से विभाजित संख्या का क्या बोलना है योग। अब तुम बताओ 107 कटेगा 108 कटेगा 109 कटेगा 5 से नहीं कटेगा। अब कितना चेक करेंगे, इससे बढ़िया क्या करिए, शुरुआत कहाँ से हो रहा है 107 से, बस अब 107 में क्या करिए भाग देके देखिए किससे, कौन सी विभाज्य बोला, तभी वहां 17 बोलता था 17 करे थे, अभी 5 बोला तो 5 से करेंगे। एक बात बताइए ये पूरा पूरा कैसे कट सकता है, अगर हम इसमें क्या जोड़ दें 3 जोड़ दें तो कितना हो जाता है 110, क्या ये 110 5 से कटेगा नहीं कटेगा, 5 दूनी 10 आया कितना 1, फिर 0, 5 दूनी 10 नहीं कटेगा 22 बार में, तो कैसे कटा, यानी 107 में अगर हम 3 को जोड़ देते हैं तो ये कटने लायक हो जाता है। तो क्या जोड़ने पे जोड़े रे 3 जोड़ने पे। ये एक ट्रिक है कि हम कहां से स्टार्ट मारे, तो कहां से स्टार्ट मारेंगे, क्या आया बच्चा 107 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 110 से स्टार्टिंग करेंगे, क्या 110 107 और 253 के बीच नहीं है। तो एपी जो हम लोग निकाले ये रफ करना है, रफ रफ, अगर ऑब्जेक्टिव में सब्जेक्टिव में पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा सब्जेक्टिव में, तो रफली में एपी क्या निकाल लिए हम लोग, एपी निकाल लिए कितना, पहले क्या स्टार्टिंग कहां से होगा 110 से, जैसे नहीं समझा। अब 5 से विभाज्य बोला तो क्या जोड़ते चले जाएंगे 5, तभी 17 से बोला था तो क्या जोड़ते चले गए थे 17, अब इसमें 5 जोड़ते कितना हो जाएगा 115, फिर 120, फिर डॉट 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 करके। अब बोलेगा सर तो वहां पर जो 17 वाला था 17 में तो ये कट रहा था 17 से, कौन कहाँ गया, हाँ 1972 तो 17 से कट रहा था, क्या यहाँ पर जो दिया है 253 क्या ये भी 5 से कट रहा है, तो अगर नहीं कट रहा होगा तो फिर हमको उसके बीच लेना है ना, कटने वाली संख्या लेना, तो 253 को भी क्या करेंगे भाग देके देख लेंगे किससे 5 से, बचे 25, आ गया कितना खत्म, आ गया कितना 3, 3 तो नहीं कटेगा, हाँ ये 3 कट सकता है कब, अगर इसमें 2 जोड़ दे 3 2 कितना हो जाएगा, तो क्या 5 5 से भाग लेगा, लेकिन अगर इसमें जोड़ेंगे तो हमको इसमें भी जोड़ना पड़ेगा, 253 में अगर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 255, लेकिन हमको तो 253 इसके बीच लेना है ना, तब क्या करना पड़ेगा, तब अगर मान के चलो अगर 3 में 3 को घटा दे तो कितना आ जाएगा 0, 5 को किससे गुना करेंगे 0 होगा, तो 0 से 5 गुना 0 करेंगे क्या हो जाएगा 0, तो कटेगा नहीं कटेगा बोलो, यानी अगर हम 3 घटा रहे हैं ना तो यहाँ भी हमें 3 घटाना पड़ेगा, तो 253 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, नहीं समझ में आया,
250, तो यहाँ लास्ट में क्या लिख देंगे 250, ना कि 253 लिखेंगे, समझे। ये पूछता है आपको कितना नंबर में, 2 नंबर यहाँ में, ठीक है। ए का मान कितना है 110, बोलो। डी का मान कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, कितना A2 115, A1 कितना है 110, कितना हो जाएगा हटा के 5। अच्छा ये अंतिम पद है ना रे, रुक गया, ये क्या है एन है, एन का मान कितना है 250। अच्छा रे बाबू, हमें निकालना क्या है योग, योग योग बोले तो एस एन, और एस एन का फॉर्मूला होता है n बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। या पर या तो एन का मान तो आपके पास है ये है, तो क्या लिख दीजिएगा डायरेक्ट a प्लस ए एन बोल लिख दीजिए, ये भी फॉर्मूला होता है ना एस एन का। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ ये उठता है, सर एन का मान तो है, ए का भी मान है, लेकिन एन कहाँ से लाइएगा, एन तो नहीं है, तो एन आ जाएगा ना, ये जो एन दिया ना 250, इसी से लेके आएंगे, तो लिख देंगे क्या एन बराबर क्या होता है, पहले कितना दिया 250, एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर कितना 250। ए की जगह क्या लिखेंगे बताइए 110 प्लस एन की जगह एन ही लिखेंगे माइनस वन इंटू डी की जगह क्या लिखेगा, डी का मान दे 5 बराबर कितना 250। अब तुम बताओ एन माइनस वन इंटू कितना 5 बराबर कितना लिख देंगे 250, प्लस का 110 को उधर भेज दो तो माइनस का 110, या एन माइनस वन बराबर क्या लिखेंगे 250 में 110 जाएगा तो 140, बट्टे 5 गुना में तो भाग में, कितना बार में कटेगा ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 4 8 पंचे 40, 28 बार में नहीं कटेगा, इन बार क्या लिख देंगे 1 बार 28 करेंगे 28, माइनस का 1 कर देंगे प्लस का 1, इसलिए इनका मान कितना हो गया 28 1 29। समझे कि नहीं, एन का मान आया है, हमें एन की मान बोला है क्या, हाँ अगर ये बोलता कि ये बोलता है 107 और 253 के बीच 5 से विभाजित होने वाली कितनी संख्याएं होगी, तो कितनी होती, तो 29 होती। लेकिन संख्या का यहाँ क्या बोल दिया योग, योग बोले तो एस एन, एस एन निकालना है ना, तो अब लिखा है, ये तो आपको हम समझाने के लिए लिखे थे, अब लिखेंगे कौन सी एस एन बराबर क्या लिखेंगे एन बटे 2 इंटू ए प्लस ए एन, ये वाला छोटा वाला लगा दिया क्योंकि मुझे सबका मान पता है ना, एस एन एन की जगह क्या लिखेगा 29, एन की जगह क्या लिखेंगे 29 बटे 2 इंटू ए की जगह क्या लिखेगा 110, हाँ हाँ एन की जगह क्या लिखेंगे, एन का मान कितना लिखेगा सॉरी एन का मान कितना है यहाँ 250 है, तो क्या हो जाएगा 29 बटे 2 इंटू 250 प्लस 110 360 को 2 से अगर कटा देंगे 180, 29 गुना 180 जितना होगा उतना क्या हो जाएगा आंसर, कितना हो जाएगा 29 गुना 180 बच्चों कितना हो जाएगा बाबू 5220, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी है ना 5220, समझे। अब देखिए आप कितना नंबर, अब देखिए 20 नंबर, ये 20 नंबर का सवाल, ये जो है ना 20 नंबर का सवाल आपका बुके से हम लिख दिए हैं, ठीक है। और ये तो कभी भी ऑब्जेक्टिव में नहीं पूछेगा, पूछेगा तो सब्जेक्टिव में, हम आपको पहले ही बोल चुके हैं बच्चा, ये जो है सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों हो रहा है इसके साथ में। तो चलिए 20 नंबर को देखिए, आज का वीडियो दोनों सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्लियर आपका, इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगा आपको। 20 नंबर का सॉल्व करते हैं आप, ठीक है। 20 नंबर बोलता है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए, बच्चा डायरेक्ट बोल दिया 636 योग प्राप्त करने के लिए, यानी एस एन का मान कितना दिया है 636, और उसके बाद एपी कितना दे दिया है 9 17 25 ओ सॉरी हाँ 17 ऐसे कि कितने पद की आवश्यकता है, हमें निकालना क्या है एन निकालना है, क्या निकालना है। अच्छा ए का मान कितना है, डी कितना हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 17 घटा A1 कितना है, कितना हो जाएगा ए हो गया डी हो गया एस एन हो गया, एन तो पता है नहीं, पता है अभी एन, तो एन कैसे निकालेंगे, अगर हम लगा देंगे ए एन का फॉर्मूला लगा देंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो यहाँ पे एन का मान तो है नहीं हमें पता ना, अच्छा ए की जगह ए का मान रख देंगे, ठीक है। एन तो पता अभी है नहीं, तो कैसे क्या होगा, इसीलिए हम लोग जो है ना देखो फॉर्मूला अभी किस पे काम करेगा ये बताओ, एस एन पे या इस पे, तुम एस एन पे लगाओ, अभी इसको अभी स्किप करके रखो, अभी इसको स्किप करके रखो, क्या करना है एस एन का फॉर्मूला क्या होता है एन बटे 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इसने छोटा वाला क्यों नहीं लगाए, क्योंकि छोटा वाला इसने नहीं लगाया, क्या एन का मान नहीं था, अब बताइए एन बटे टू, एन बटे टू, एन तो पता नहीं है एन बटे टू लिख दिए, टू ए, टू इंटू ए की जगह हम क्या लिखेंगे 9, प्लस एन तो पता नहीं है माइनस वन इंटू डी, डी की जगह हम क्या लिखेंगे 8, 8 निकाले डी रे, ब्रैकेट बन ब्रैकेट कितना 636। अब देखो एन बटे 2 लिख दिए, 9 दूनी 18 प्लस 8 गुना एन 8 एन प्लस माइनस माइनस 8 गुना 1
8, उधर कितना 636। अब तो एन एन नजर आ रहा है, इसका मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो किसका मान आएगा, एन का ही। अच्छा 2 बट्टे में है ना रे, उधर किस में जाएगा, अच्छा रुको अभी मत भेजो उसको, रुक जाओ। एन बटे 2 लिख दिए, 18 में 8 गया 10, 18 में 8 जाएगा 10 है ना बड़े, प्लस कितना 8 एन बराबर कितना 636। अब तुम बताओ यहाँ से 2 कॉमन निकाल सकते हैं इससे, 10 है और 8 है तो 2 कॉमन निकलेगा, एन बटे 2 यहाँ ये है, 2 कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ 5 कॉमन लेना भाग देना, यहाँ क्या बचेगा 4n बराबर कितना 600। 2 नानी के यहाँ घूमने गया, बचा एन, एन गुना इससे भी गुना इससे गुना का, एन गुना 5 प्लस 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 एन गुना 4n स्क्वायर, इसको खींच लो इधर कितना माइनस का 600 बराबर कितना, सीधा करके लिख दो, पहले एन स्क्वायर 4n स्क्वायर प्लस तब 5n उसके बाद माइनस 636 बराबर कितना। अब याद करो, तुम किसको याद करो, तुम याद करो किसको, तुम याद करो दूसरा अध्याय चौथा अध्याय में गुणनखंड करने के लिए सिखाए थे, एक्स एक्स था, यहाँ पे क्या दे दिया है एन एन, क्या दिक्कत है, फर्स्ट लास्ट को गुना करेंगे, बीच में देखेंगे क्या है वो चीज लाने का कोशिश करेंगे, यानी तो डायरेक्टली एक्स बराबर क्या फॉर्मूला पड़ा था द्विघात समीकरण में, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे है ला, देखो मूल निकालने का सूत्र ना था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, ये वाला फॉर्मूले से भी डायरेक्ट तुम निकाल सकते हैं एन का मान। अच्छा एक्स देता था तो एक्स लिखते थे, तभी एन है तो क्या लिखेंगे, एन बराबर क्या लिखेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टे 2a, कोई दिक्कत। चलिए ये हो गया कंप्लीट, गया क्या, चलिए गया ये, कोई बात नहीं है। माइनस बी की जगह क्या लिख देंगे 5 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी की जगह कितना है 5 का स्क्वायर, 25 माइनस 4 इंटू ए कितना है 5, ओ सॉरी हाँ सॉरी ए का मान है 4 इंटू सी का मान कितना है माइनस 636 बट्टे 2 इंटू ए का मान कितना है, ए का मान है 4। कैसे पकड़ेंगे देखो, एन के स्क्वायर को ए कहते हैं और एन का गुणांक को बी कहेंगे, बाकी जो बचेगा सी कहलाएगा, तो -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 का 25 लिख देंगे, माइनस माइनस प्लस 4 चौके 16, 16 गुना 636 कितना हो जाएगा, तो बच्चों माइनस माइनस हो गया प्लस, 4 चौके 16, 16 गुना 636 करिएगा ना तो आपका आ जाएगा 10,176, ये आप कर लीजिएगा गुना, मतलब हम करके रखे थे पहले से ही तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 4 दूनी 8 और कितना हो जाएगा -5 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए 10,176 में 25 जोड़िए, क्या जोड़ देंगे इसमें 25 जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपका 10,201, क्या हो जाएगा 10,201 बट्टे कितना 8, और बच्चों 10,201 किसका वर्गमूल है 10,201 आपका हो जाएगा 101 का, मतलब -5 प्लस माइनस ये जो वर्गमूल है किसका होता है बच्चों 101 का होता है, बट्टे कितना 8, और वर्गमूल निकालने के लिए आपको बताया है, अगर आप बाई संजोग आपको वर्गमूल निकालने के लिए नहीं आता है, आप क्या कीजिए मेरे चैनल पे जाइए, जब हम वहाँ सवाल बताए हैं ना चौथा अध्याय का, तो वहाँ पे जब ये वाला हिसाब आया है ना तो वहाँ पे हम बगल में बोर्ड में करके दिखाए हैं, तो कैसे करते हैं वहाँ पर सीख जाइएगा अगर आपको नहीं आता है तो, ठीक है। अब बस क्या करना है, एक बार प्लस वाला लेंगे एक बार, तो -5 प्लस कितना ले लेंगे 101 बट्टे कितना 8, कितना हो जाएगा 101 में अगर हम 5 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 94 बट्टे कितना 8, ई 4 बार में ई 94 भागा 2 करेंगे तो 47 बार में, क्या 47 बट्टे कितना 4, तो क्या 47 बट्टे 4 है ऑप्शन में, नहीं। अब एक बार किसका लेंगे माइनस कर लेते हैं, एक मिनट बच्चों, मिस्टेक ये हो गया है कि एक से देखिए यहाँ लिखिए -5 और प्लस का, अगर हम लोग पहले एक बार लेंगे 101 किसका लेंगे प्लस का लेंगे, तो माइनस का 5 प्लस का 101 लेंगे तो 96 होगा, हम मिस्टेक से 94 लिख दिए थे, और इसको 8 से अगर कटाएंगे तो ये 4 बार में कटेगा, और ये कितना बना 96 भागा अगर हम लोग 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 48, फिर अगर हम कटाएंगे इसको 4 एकम 4 12 चौके 48, कितना हो गया आंसर 12 हो गया। अगर हम माइनस वाला लेंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो योग बोल रहा है ना, योग मतलब क्या सम, माइनस वाला में थोड़ी ना लेंगे, बात समझ में आया। अरे अगर आप -5 लिए और प्लस का 101 लिए, तो -5 और प्लस का 101 तो क्या हो जाएगा 96 बट्टे कितना 8, अब -5 और माइनस का अगर 101 लेंगे तो वो चीज किस में आएगा माइनस में, लेकिन हमें लेना है किस में है प्लस का, क्योंकि योग बोला है ना, ऐसे सम बोला है, घटाने थोड़ी ना बोला है, इसीलिए क्या हो जाएगा बच्चों, तो 12 हो जाएगा। ऑप्शन नहीं लिखा हुआ है तो ऑप्शन लिख देते हैं, ऑप्शन ए में क्या हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, ये राइट था, कोई दिक्कत नहीं था। वैसे अगर माइनस वाला लिखते तो माइनस में आता कितना माइनस 106/8 आता है, इसको भी कटाते तो वो सब अलग बात है, माइनस वाला लेना ही नहीं है, प्लस वाला ले लिए 12 आ गया। ये हिसाब जो है ना थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का था, तो ये पूरा जगह ही ले लिया,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये सवाल हमको लिखना ही नहीं था ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, अब लिख दिए तो क्या करेंगे, बता भी दिए। सब्जेक्टिव में आएगा तो बना दीजिएगा, और वैसे भी सब्जेक्टिव में इतना बड़ा तो पूछता भी नहीं है, समांतर श्रेणी से पूछता है, एकदम छोटू सा हिसाब पूछता है, एकदम पिद्दी सा, जो कि बच्चा बना लेता है, सब बच्चा बना लेता है। चलिए कोई बात नहीं, 21 नंबर पे चलते हैं। अब छोटा छोटा सवाल है। अब आया 21 नंबर का सवाल, जो कि मोस्ट भी आई है। ये सवाल सबसे हटके है, और ये जो है पूरा बुक में आपका एक ही सवाल ऐसा टाइप का है, जो कि हम बताए थे अभी। बोले थे ना कि अंतिम पद से nवां पद निकालने का सूत्र l माइनस ब्रैकेट लगाकर n माइनस 1 इंटू डी, जहाँ l अंतिम पद है। ये बोले थे ना अभी फॉर्मूला। यहाँ क्या बोला है कि AP 3,8,13,253 में अंतिम पद से 20वां पद, ये आपका बुक का ही सवाल लिखे हैं, और हो सकता है कि आपके दोनों में इस बार आए, कोई ठिकाना नहीं है, इसलिए ये M भी आए बच्चों, इसको अच्छे से रिविजन कर लें। AP कितना है, AP है 3,8,13, डॉट 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 कितना 253 का अंतिम पद से 20वां पद निकालना है। ठीक है, तो ए का मान कितना बच्चा 3 है, डी क्या हो जाएगा A2 माइनस A1, A2 कितना है 8 घटा A1 कितना है 5, 8 में 5 किया 3। अब ये लास्ट पद है ना, लास्ट पद बोले तो अंतिम पद है, अंतिम पद बोले लास्ट पद, मतलब किसका मान है वो, ओ सॉरी 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 A1 का मान 3 है, वेरी गुड गौरव। 8 में 3 गया 5, ए का मान कितना, सॉरी डी का मान कितना आ गया 5, और ए का मान कितना है 3, और ये लास्ट पद है ना, लास्ट पद बोलो एल बोलो या एन बोलो, एक ही बात है। तो एन एल का मान कितना है 253, तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है अंतिम पद से 20वां पद। क्या लिखेंगे, अंतिम पद से 20वां पद। अब हम बोले थे वहां के आगे जो ये रहेगा ना, वो किसका मान होता है एन का, तो एन का मान कितना हो गया 20। और यहाँ देखिए हम बोले हैं ना अंतिम पद से nवां पद, n की जगह क्या लिख दिया 20वां। यहाँ क्या बोले हम, अंतिम पद से 20वां पद, यहाँ फॉर्मूला क्या लिखे हैं, अंतिम पद से nवां पद, यानी n की जगह क्या है वहाँ 20वां पद। निकालने का सूत्र क्या होता है 20वां पद बराबर कितना लिखेंगे l माइनस ब्रैकेट लगा के n माइनस 1 इंटू डी। बताइए l का मान कितना है 253 घटा n का मान कितना है, n कितना 20वां, वहाँ क्या क्या है 20, n का मान 20, 20 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना 5, तो 253 घटा 19 गुना कितना 20 में गया 19 गुना कितना 5, 19 गुना 5 कितना हो गया 253 घटा 19 पचे 95 ना, अरे हाँ 19 पचे 95, तो 253 में 95 घटाकर हो जाएगा 158। ये हमको आंसर याद है, तो हम क्या कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 158। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 21। ठीक है, कोई दिक्कत, ये आपको 2 नंबर में पूछेगा, ठीक है, अच्छे से रिवीजन कर लें। अब देखिए किसी एपी में एन को क्या माना जाता है, तो व्यापक पद। क्या बच्चों व्यापक पद, ये तो 22 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया, इसको याद क्या करना है, मतलब इसको सॉल्व क्या करना है, क्या माना जाता है तो व्यापक पद। मतलब किसी एपी में एन को क्या माना जाता है तो व्यापक पद। ठीक है, आप समझिए यहाँ एपी 0,6,1,7, 2 मतलब 2.8, 3.8 के प्रथम पद हैं। प्रथम पद मतलब शुरू में जो स्टार्ट हुआ क्या है 0,6 प्रथम पद, यही हो गया। इसमें क्या सॉल्व करना है, क्या 23 नंबर का ए, 22 का भी ए। अब देखिए 24 नंबर, 24 नंबर में क्या फॉर्मूला, n लगातार प्राकृत संख्या का योग क्या होगा, फॉर्मूला रे n इंटू एन प्लस 1/2। अब देखिए n लगातार सम संख्या का योग क्या होगा, n इंटू एन, यहाँ नहीं बताए थे आप लोगों को, यहाँ फॉर्मूला बताए थे कि ना बताए थे कि प्राकृत संख्या का योग इतना, n लगातार सम संख्या का योग n इंटू एन प्लस 1, प्रथम विषम संख्या का योग n स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 24 नंबर में कि n लगातार सम संख्या का योग कितना हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1, यानी ऑप्शन सी। याद कर लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला है। 25 नंबर प्रथम विषम संख्या का योग क्या होगा, विषम संख्या का योग बोले तो n स्क्वायर। अब देखिए फॉर्मूला अगर आपको सवाल पूछे कि बोलेगा कि बोल देगा कि प्रथम, सवाल पूछ देगा प्रथम विषम, ये 25 नंबर का हम बता रहे हैं, ठीक है, प्रथम विषम संख्या का योग। देखिए प्राकृतिक वाला तो सवाल बना चुके हैं ना, विषम बोल देगा कि प्रथम 4, बोलेगा विषम संख्या का योग, विषम संख्या का योग। अब तुम प्रथम 4 को विषम लिखेगा, 1 2 3 4, इस सबका क्या रे योग क्या होगा 2 1 3 3 6 4, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ विषम 2 नहीं होगा, 1 3 5 7, 7 5 12, 12 3 15 1 16, 16 हुआ, 3 1 4 4 5 4 9 7 16। तो प्रथम 4 विषम संख्या का योग कितना आ गया 16, है ना। और इसके लिए इतना नहीं करने का मतलब क्या है, फॉर्मूला बैठाओ, क्या बोला n स्क्वायर, 4 विषम संख्या बोला है तो बस 4 का स्क्वायर मार दो, बात समझा, कितना हो गया
इसीलिए फॉर्मूला बनाया गया है कि इतना करना न पड़े। हम एग्जाम्पल दिए तुमको समझाने के लिए। अब जैसे कि तो सवाल था, क्या हो गया, n लगातार सम संख्या का, बोलेगा रे 4 लगातार सम संख्या का बताओ तो 24 नंबर में क्या क्या हो जाएगा, 2 4 6 8, 4 गो है, इस सब का कौन चीज है, योग। 8 6 14, 14 6 20। या डायरेक्टली यहाँ फॉर्मूला क्या बोलता है इसका, इतना नहीं करने का मतलब क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला बैठा दो, क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन मतलब कौन चीज 4 इंटू फिर n+1 यानी 4+1, 4 1 5 इंटू यहाँ क्या है 4, कितना हो गया, इतना करने को जरूरत है, इसीलिए फॉर्मूला बताए, समझे ना, ये सब सूत्र होता है। और ये ऐसा नहीं है कि आपका बस 10th में ही काम देने लो, कोई भी कंपटीशन का भी एग्जाम दीजिएगा, जैसे एसएससी जीडी हो गया, और जैसे कि बिहार पुलिस का ही एग्जाम सब हो गया, मतलब जिस पे मैथ पूछा जाता है ये सब टाइप का पूछ सकता है, कोई ठिकाना नहीं है, इसीलिए अभी से ही अच्छे तरीके से पढ़े, और यही सब तो रहता है आगे चल के, है कि नहीं। तो 26 तक हो गया कंप्लीट, अब 5 सवाल बचा हुआ है, उसके बाद आपका चैप्टर हो जाएगा फिनिश, और वीडियो 1 घंटा प्लस हो चुका है बच्चों, और मन से पढ़िए, आप लोगों का एग्जाम नजदीक है। आज क्या तारीख है गौरव, आज हो गया 30 तारीख, यानी 31, उसके बाद उधर 17 दिन, 17 क्या मान के चलिएगा, आपको तो 16 तारीख को यहाँ से निकलना पड़ेगा, तो 16 उधर हो गया, और कल एक 17 दिन पक्का पक्के बचा हुआ है। तो आप लोगों से जो है नम्र निवेदन है मेरा कि मन से पढ़ें, और डरना नहीं है आपको, मन लगा के पढ़िए ना, आप लोग का रिजल्ट भी बेस्ट होगा, डरना आप लोगों को नहीं है। चलिए 27 नंबर को समझिए। 27 नंबर क्या कह रहा है कि एपी इतना इतना के प्रथम 22 पदों का योग क्या होगा, ले सब्जेक्टिव घुसा दिए इसमें, प्रथम 22 पदों का योग ये पूछता है एग्जाम में, और योग वाला हिसाब 2 नंबरिया में। तो ए का मान कितना है ये बताओ, 8, डी का मान कितना, पहले आप एपी उतार देना एग्जाम में, A2 - A1 मतलब 3 घटा 8, कितना हो जाएगा माइनस का 5, 22 पदों का योग है ना। एन का मान कितना हो गया, मतलब 22 पदों का योग, मतलब S22 बोला, क्या बोला S22, S22 निकालिए, यानी n का मान कितना हो गया आखिर में 22 ना हुआ रे, S22 निकालना है, ठीक है। तो हमें निकालना है S22 बराबर वाट, यानी SN निकालना है। तो फॉर्मूला क्या होता है SN का, n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी SN, यानी कि जब क्या है 22, मतलब 22/2 इंटू 2 इंटू a का मान कितना 8 प्लस n का मान कितना, हाँ वही 22 घटा 1 इंटू डी का मान कितना -5, कोई दिक्कत है, हाँ 11 बार में ये कितना 8 दूनी 16 प्लस 22 में गया 21 इंटू -5, वीडियो पे आ रहा है कि नहीं, हाँ आ रहा है वीडियो पे। तो 11 इंटू कितना हो गया 16 प्लस माइनस माइनस 20 पंचे 100 कितना 105, कितना हो जाएगा 11 इंटू 16 105, 105 में आप घटा दीजिए कितना 105 घटा 16, हाँ माइनस का 89, माइनस का 89 को गुना कर दीजिए 11 से, 11 गुना 80 × 89, 11 गुना 89 979, और आगे में क्या लग जाएगा माइनस, तो ऑप्शन में है क्या 979, 979 ने लिख के लिख दिया 779, क्या लिखेंगे 979, यानी 9 बनाना है इसको, आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है, सुधार लीजिए इसको, यहाँ 7 लिखा हुआ था हम 9 लिखे हैं। अब चलिए 28 नंबर, 27 हो गया 28, 28 नंबर, मेरा दोस्त का भी फोन आ रहा है, कोई बात नहीं, पहले रिकॉर्ड कर लेते हैं फिर बात करेंगे उनसे। 28 नंबर में क्या बोल रहा है कि AP A1, A2, A3, डॉट डॉट का AN का सारवंतर होगा, सारवंतर बोले तो AN, ओ सॉरी सॉरी सॉरी, सारवंतर बोले तो बच्चों D, मिस्टेक से बोल दिए AN, D बराबर क्या होता है A2 - A1। एक बात बताइए A2 का मान कितना है, A2 ही है, घटा A1 का मान कितना है A1 ही है, तो क्या हो जाएगा A2 घटा A1, कोई दिक्कत है। अच्छा AP 3,13,23 का सारवंतर है, कितना नंबर है 29 नंबर, सारवंतर बोले तो D, क्या होता है फॉर्मूला A2 - A1, A2 का मान कितना है गौरव 13, घटा A1 कितना है 3, 13 में 3 गया 10, ठीक है। अब 30 नंबर, 30 नंबर में क्या बोलता है कि किसी AP का 17वां पद, 17वां पद बोले तो A17, ठीक है, पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो बराबर लिख देंगे 10वां पद मतलब क्या A10 से कितना अधिक है 7 अधिक है, ये सवाल आपका बुक का है, तो सारवंतर बताइए, नहीं समझ में आया। किसी एपी का 17वां पद मतलब A17, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो A10 प्लस 7 लिख दिया बराबर दे के बीच में, A17 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 16D बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D प्लस कितना 7। अब क्या करें, ये प्लस का A माइनस प्लस का ये नहीं कट जाएगा, इधर उधर करेंगे तो इधर क्या 16D, हाँ 9D को इधर भेजेंगे तो माइनस का 9D बराबर कितना उधर 7, बताइए 16D में 9 दिया तो 7D बराबर कितना 7, 7 7 नहीं कट जाएगा एक बार में,
इसलिए डी का मान कितना आ गया, तो 1 आ गया। वही तो पूछा है कि षडयंत्र होगा, षडयंत्र मतलब डी कितना होगा, तो 1 होगा, है ना। अब 31 नंबर का सवाल को करिए, बहुत ही ज्यादा मतलब 31 भी इजी है लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग टाइप का है, मतलब मान के चलिए सब्जेक्टिव सवाल है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ क्या बोला है कि एपी के अन्य पदों का योग कितना है, इतना है, तो क्या निकालिए एपी का षडयंत्र। क्या बोला है बाबू, षडयंत्र बोले तो डी, मतलब क्या होता है फॉर्मूला, A2 माइनस A1, यानी हमें A2 चाहिए, हमारा क्या चाहिए, A1 चाहिए। डायरेक्टली दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है। इसी टाइप का सवाल था एगो, यहाँ पे देखो कहाँ गया, व्यापक पद बोला 3n+5 था, तो क्या बोला था, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 नंबर की तरह ऐसा ऐसा टाइप का दिया है क्या, यहाँ पे नहीं दिया, लेकिन यहाँ स्क्वायर दे दिया है, तो इसको ना इसके जैसा बनाना पड़ेगा, तब हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इसके जैसा बनाने के लिए फार्मूला जो होता है, जो ट्रिक है, आपको समझाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। ये लास्ट सवाल है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, अगर ये आपको सवाल नहीं समझना हो तो वो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ऐसे समझने का है समझ लीजिए, क्योंकि ये सवाल आपका ऑब्जेक्टिव में कभी भी नहीं पूछेगा। तो देखिए n पदों का योग कितना दिया, इतना दिया है, तो सबसे पहली बात तो an का सूत्र क्या होता है, सॉरी पहले Sn, n पदों, देखिए यहाँ क्या बोला, n पदों का योग, n पदों का योग मतलब क्या, Sn कितना दिया है, 3n² + 2n, ये दिया हुआ है ना, बोलिए। फिर आप क्या निकालिए पता है, Sn-1 निकालिए, क्या निकालिए, Sn-1 निकालिए, मतलब हम आपको बता रहे हैं ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए 3 का 3 लिख दिए, बीच में गुणन क्या है, गुना, यहाँ n था तो क्या मारे, n का स्क्वायर, यहाँ n की जगह क्या है, हाँ तो n-1 का स्क्वायर मारिए, +2 इंटू, यहाँ n की जगह n था तो n लिखिए, n की जगह क्या है, n-1 लिख दीजिए, ब्रैकेट लगा, क्योंकि 2 को एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। अब 3 है इंटू, यहाँ क्या लग रहा है, a-b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² - 2ab, मतलब 2n लिख दिए, प्लस 2n 2n प्लस माइनस, माइनस का 2 × 1 2। अब देखो ये 3 को एंट्री करवाओ, 3 × n² 3n² प्लस 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 1 3 × 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6n, यहाँ पर प्लस का 2n, यहाँ माइनस का 2। अब स्क्वायर वाला लिखो, क्या है 3n², उसके बाद n वाला लिखो, माइनस का 6n प्लस का 2n, तो माइनस का 4n, प्लस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 1। अब देखिए ये Sn का मान है और ये क्या है, Sn-1 का मान है। तो एक सूत्र होता है, जानता है, ये सूत्र कभी तुम लोग को नहीं पढ़ाया गया होगा, और हम पहली बार तुमको पढ़ा रहे हैं कि एक an का सूत्र जो है, an का तुम लोग हमेशा पढ़ा है, क्या पढ़ा है, a + n-1 इंटू डी पढ़ा है, लेकिन अब नया सूत्र सिखा रहे हैं तुमको। an का सूत्र एक और होता है, क्या होता है, Sn घटा Sn-1, यानी Sn घटा Sn-1, ये भी सूत्र होता है किसका, an का ही। समझ में आया, ये हट के सवाल हो गया, मतलब सबसे हट के सवाल है। बताइए Sn का मान कितना है, इतना, कितना 3n² + 2n, माइनस है, माइनस लिख दीजिए। और Sn-1 का मान कितना निकाल के रखा है, इसका मान कितना निकाल के रखा है, इतना ना रे, इसके जगह लिख सकते हैं, ये चीज क्या, इसके जगह भी चीज लिख सकते हैं क्या, लिख दो 3n² - 4n + 1, यहाँ ब्रैकेट माइनस है और यहाँ एक से अधिक संख्या लिखी, इसमें क्या लगाएंगे, क्यों, क्योंकि इस माइनस को इन करना है, तो क्या हो जाएगा 3n² + 2n, और देखो माइनस प्लस, माइनस का 3n² माइनस माइनस प्लस का 4n माइनस प्लस माइनस का 1, 3n² प्लस का माइनस का खत्म हो गया, क्या बचा 2n प्लस का 4n, इसका तो कितना हो जाएगा 6n - 1। क्या ये अब उस टर्म में आया, किस टर्म में, इस टर्म में 3n + 5 के टर्म में, 10 नंबर के जैसा हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको जो है एक बार n की जगह 1 रखो, एक बार n की जगह पे 2 रखो, तो जब क्या लिखेंगे n बराबर 1 हो तो क्या हो जाएगा 6 गुना n की जगह 1 - 1, 6 गुना 1 6, 1 गया कितना 5, फिर अगर 2 रखेंगे तो 6 दूनी 12 घटा 1 कितना हो जाएगा 11, नहीं होगा। तो ये a1 का मान और ये a2 का मान, 11 में अगर 5 घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा d, नहीं समझा, कितना आ गया 6। तो यहाँ क्या बोला था, षडयंत्र ना रे, मतलब कितना हो जाएगा, नहीं समझा, है लॉन्ग लेकिन है कुछ नहीं, कोई दिक्कत, हाँ हट के हो गया। तो यानी आपका पूरा समांतर श्रेणी को अच्छे तरीके से हम बता दिए, यानी आज का ये जो वीडियो था समांतर श्रेणी का सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों के लिए था। और हाँ बच्चों, हम जब बताए थे ना सब्जेक्टिव समांतर श्रेणी का बता देने के बाद ना लास्ट में एक वीडियो लाए थे, कौन सा वीडियो लाए थे कि एपी से आपके बोर्ड एग्जाम में कौन कौन सा सब्जेक्टिव सवाल आ सकता है, वो हम वीडियो बना के डाले हैं अपने चैनल पे। तो इस अध्याय के प्लेलिस्ट पे जाके सबसे लास्ट वाला वीडियो में हम बताए हुए हैं, तो आप अगर उस वीडियो को देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या आ सकता है, बस उसको एक बार देख लें, मतलब उसको समझ लें कि क्या क्या आ सकता है, उसके बाद
आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव से अगर एक भी नंबर समांतर श्रेणी से कट गया, तब आप हमको बोलिएगा। ऐसा हो नहीं सकता है कि नंबर कटे आपसे, ठीक है। बस इसका रिवीजन कर ले अच्छे तरीके से, आप लोगों को डरना नहीं है। जो भी समय बचा हुआ है आप लोगों के साथ मतलब हाथ में, तो उसका उपयोग करें और मेहनत करें, मतलब जी जान लगा दें। अभी 10-15 दिन दिन रात एक करके सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करना है। आप लोगों को कहीं घूमने नहीं जाना है अभी। आप सोच लीजिए कि घर में पैक होके सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, क्योंकि आप लोगों के पास समय नहीं है। जब आप अच्छे से मतलब एग्जाम दे दीजिएगा उसके बाद, तो फिर आपको दिक्कत नहीं है। आपको 10-15 दिन है ना मेहनत करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है? 15 दिन कर लेते हैं, उसके बाद आइएगा, अच्छे से घूमिएगा, क्रिकेट खेलिएगा, जो भी जहाँ जाना है जाइएगा। लेकिन अभी जितना समय है बच्चों, इसका उपयोग अच्छे से कर लें। और चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में लिखें कि किस तरह का आपको मतलब वीडियो पसंद आया, ठीक है। और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हो गया कंप्लीटेड, ठीक है। चलिए, कंप्लीट हो गया। बाय बाय, टाटा, सी यू बच्चों, धन्यवाद।